हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एरिया ऑफ स्क्वायर के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जानेंगे कि अगर आपके पास एरिया गिवन हो तो आप किस तरीके से लेंथ और विथ फाइंड आउट कर सकते हो। उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि पैरामीटर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। और आपके पास देखेंगे दो शेप जो है वो दोनों के दोनों स्क्वायर हैं, ठीक है। अब स्क्वायर की खूब ये होती है कि भाई इसकी जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन भी 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा सॉरी दरअसल दिस कैनॉट बी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख लिया है, ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि इसकी चारों साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा। मैंने गलती से यहाँ पे 10 लिख लिया था। सो स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब दूसरा ये कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम वो होते हैं जिनकी लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। यानी कि इनको कितना भी एक्सटेंड करोगे आप, ये कभी भी आपस में टकराएंगी नहीं, और इनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि इस वाली लाइन का डिस्टेंस इस वाली लाइन तक सेम है, ठीक है। ये कितना भी एक्सटेंड करोगे सेम ही रहेगा, और ये लाइनें जो है आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। सो ऐसे क्वाड्रिलैटरल्स को आप पैरेललोग्राम कहते हो। और अगर इन पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो तो फिर ये स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब देखो एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, ठीक है, या विथ मल्टीप्लाई लेंथ, कुछ भी लिख सकते हो, दैट डजेंट रियली मैटर। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे एरिया गिवन है। एरिया क्या है आपका 38, ठीक है। तो इसका मतलब कि 38 जो है बराबर है लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करोगे विथ से, तो ये 38 इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो आप एक तो ये कर सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आपके पास पता चल जाएगा कि कौन से दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 38 बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो ऐसे नंबर आपको यहाँ पे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 38 बने, ठीक है। क्योंकि 38 यानी कि एरिया आपका बराबर होता है लेंथ और विथ के, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि 38 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। सो ये आ गया कैलकुलेटर, तो उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 38 का जब स्क्वायर रूट लिया तो ये कितना बता रहा है आपको 6.16, ठीक है। सो 6.16 इज़ योर व्हाट इज़ योर लेंथ एज वेल एज ब्रेथ, ठीक है। 6.16, ठीक है। कि 38 जो है बराबर है 38 जो है बराबर है 6.16 मल्टीप्लाई बाय दिस इज लेंथ एंड दिस इज विथ, ठीक है। आपका बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय 6.16 ब्रेथ के, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो चारों साइड हैं वो कितने की हैं 6.16 की, ये भी 6.16 की है, ये भी 6.16 की है, ये भी 6.16 की, और ये भी, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों की चारों साइड्स बराबर होंगी। अब यहाँ पे दूसरे स्क्वायर पे आ जाते हैं। तो यार ये जो दूसरा ट्राइंगल है, आई मीन सॉरी नॉट ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि भाई ये भी 6 लेंथ आपकी जो है 6 सेंटीमीटर है, आपका विथ जो है वो भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सिंपल एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। सो लेंथ है आपकी 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 6 6 36, ठीक है। सो 36 सेंटीमीटर इज़ योर एरिया। अब देखिए पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर बेसिकली कि भाई आप पैरामीटर बेसिकली 1D मतलब जो 1D के 1 डायमेंशनल के जो शेप्स होते हैं उन उन उनको जिस तरीके से आप इनका एरिया फाइंड आउट करते हो उन 1D शेप्स का जो है पैरामीटर होता है, ठीक है। तो पैरामीटर 1D शेप्स क्या होती हैं, जैसे ये लाइन सेगमेंट इज ऑफ 1D शेप। तो पैरामीटर क्या होगा कि पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल द लाइंस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर और यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो या तो मैं इन सबको सम कर लूँ या 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो मेरे पास पैरामीटर आ जाएगा। सो पैरामीटर इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये आपका बन जाएगा 6 प्लस 6 दैट इज 12, and then 12, and then 12 plus 12 that is 24, right? So parameter आपके पास आ गया 24, and what is the parameter? It's just the measurement for 1D shapes, ठीक है। और what is the 1D shape? That is just the line, and some of the the parameter of the square is the sum of all the lines that are in the square. So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.